कि जब बजट पेश हुआ तो अन्य मंदिरों के साथ साथ भगवान देवनारायण के मंदिर का विकास हो और देवनारायण के साथ साथ जहाज के देव बाबा के मंदिर का विकास हो। और इतना ही नहीं, कल जब पूर्वी राजस्थान के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल जगदीश जी महाराज की धरती पर गए तो 50,000 की उपस्थित जनसमूह में आजादी के इतिहास में पहली बार किसी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जगदीश जी के इस मंदिर का विकास होगा, कृष्णा कॉरिडोर से जुड़ेगा और इसी मंदिर परिसर में छात्राओं के लिए आवासीय विद्यालय खोला जाएगा। आज तक किसी ने नहीं किया। बहुत नेता आए, बहुत नेता गए, तालियां पीटते पीटते हमारे बुजुर्गों की हथेलियां घिस गई, लेकिन किसी ने एक ईंट नहीं लगाने का काम। मैं चाहूंगा कि आप सब खड़े होकर के मुख्यमंत्री जी का कल की घोषणा के लिए अभिवादन करें। आज भी दुनिया चंद्रमा पर पढ़ लिख करके पहुंच गई है। हमारे लोग अब भी औरतों के झगड़े की पंचायत करने में उलझे हुए हैं। मैंने कहा यह परंपरा पौराणिक, जब सीता जी को लाने के लिए लंका को नष्ट करने का प्रण भगवान राम ले सकते हैं तो ये उसी कौम के लोग हैं, उनके ऊपर ये भी दूसरों का घर उजाड़ने के लिए तैयार है। जो अन्याय अत्याचार करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ लड़ने का संकल्प लेते हैं। अभी बहुत आवश्यकताएं हैं साहब, उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम आपसे उचित मंच पर बात करेंगे। और अच्छा जब लगता है जब मुख्यमंत्री जी आगे से ही पूछते हैं। आपको बहुत लोग भ्रमित करने के लिए मैदान में घूम रहे हैं, भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। समय बदल चुका है। भगवान देवनारायण जी ने कमल के फूल से जन्म लिया तो हमारे विकास की बाह पकड़ने का काम भी कमल के फूल वाली पार्टी के मुखियाओं ने। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा महासभा के सभी संगठनों को और मेरे भाई डॉक्टर विक्रम सिंह गुजर को। उन्होंने एक दिन कहा था कि अलग अलग छतरी तनी हुई है, आपकी इजाजत हो तो इनको एक छत के नीचे ले आऊं, मैं घर घर जाऊंगा, उनके पैर छूऊंगा। मैं आप सबको एक छतरी के नीचे ले आओगे तो राजस्थान के मुखिया मुख्यमंत्री जी के चरण छूकर उनको आपके बीच में मिलेंगे। समय देखकर हमको समय के साथ चलने की आवश्यकता है और आज संकल्प लेकर के जाइए, विश्वास लेकर के जाइए कि राजस्थान की सरकार में आपके भाई और बेटे के नाते मेरा सिर है और आप में से 80% लोग मेरे पास एक साल के भीतर आ चुके होंगे। मैंने ये प्रण किया है कि कोई भी व्यक्ति राजस्थान में जयपुर की धरती पर अपने बेटे के दरवाजे पर आएगा तो उचित सम्मान मिलेगा, उसको धक्के खाने नहीं पड़ेंगे। सम्मान देने का काम आपका, हितों की रक्षा करने का काम, चाहे किसी भी स्तर पर आपकी बात पहुंचानी पड़े। मुझे पता लगा है कि आज राष्ट्रीय
स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ जनों का बौद्धिक किया हुआ है। माननीय राठौड़ साहब बराजे हैं, मुझे जुगल किशोर जी भाई साहब नजर आ रहे हैं। राष्ट्र की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, अपने विचारों की शुद्धता के लिए हमें इनके बौद्धिक समय समय पर देते रहने चाहिए। वैसे हमारी पवित्रता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। राजे महाराजे भी अपने पुत्र को बलिष्ठ करने के लिए गुजर मां को धाय रखने का काम करते। हमारी स्वामी भक्ति पर भी कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। राणा के वंश को चलाने के लिए पन्ना धाय ने चंदन का बलिदान स्वीकार कर लिया, लेकिन स्वामी भक्ति की पराकाष्ठा आज आवश्यकता है तो सही और उचित रास्ता दिखाने की है। तो है समाज के प्रमुख बंधुओं, ये राजस्थान की सरकार आपके साथ खड़ी है। सद्विचार और सद्भाव लेकर के अपनी आने वाले पीढ़ियों को तराश कर सरकार में और शासन में भागीदारी सुनिश्चित करने का संकल्प लेकर के जाएंगे। आप सबको भगवान श्री देवनारायण जी के 1113वें जन्म दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं।